राम राम जी। आज का जो टॉपिक है मासिक राशि फल के लेकर होगा। तो जैसे कि ये 2025 का जो नवंबर महीना है, आप सबके लिए किस प्रकार से प्रभाव देगा, इन चीज़ों को हम सीक्वेंस से जानते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है, आज का जो राशि होगा, ये मिथुन राशि, कर्क राशि यानी जेमिनी साइन और कैंसर साइन। तो ये राशियां जो हैं, इन्हीं राशियों पे हम चर्चा करने वाले हैं। और साथ में जनपत्री भी होगी, जिसके थ्रू आप सभी को ग्रह के प्लेसमेंट, दृष्टि गोचर को समझने में ये कुंडली काफ़ी आपकी मदद करने वाली है। जैसे कि आपके जनपत्री के अकॉर्डिंग ग्रह कहाँ पे गोचर कर रहे हैं, कहाँ दृष्टि दे रहे हैं, इन चीज़ों को स्वतः आप जान पाएंगे जनपत्री के माध्यम से। तो जैसे कि आप मिथुन राशि के हैं, तो आपका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, आर्थिक स्थिति, आपकी भौतिक सुख सुविधाएं और आपके लग्जरियस पे किस प्रकार से इफेक्ट होगा, चलिए जानते हैं। साथ ही देखिए, यहाँ पे नवंबर महीना में कुछ राशि परिवर्तन भी ग्रह करेंगे, कुछ इस प्रकार से करने वाले हैं। जैसे कि सूर्य 16 नवंबर 2025 को अपनी वर्तमान राशि ये तुला राशि को छोड़कर और ये वृश्चिक राशि में भ्रमण संचरण करेंगे। वही 26 नवंबर 2025 को अपनी वर्तमान राशि ये शुक्र अपनी खुद की राशि तुला राशि को छोड़कर और ये वृश्चिक राशि में भ्रमण संचरण करने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार से मोटे तौर पे राशि परिवर्तन करेंगे ग्रह। अब चलिए हम जनपत्री की तरफ बढ़ेंगे। तो ये जनपत्री जो है, ये मिथुन लग्न वालों के लिए है, मिथुन राशि वालों के लिए है। तो देखिए, आपका लग्न जो है रिक्त है, धन भाव में गुरु का भ्रमण संचरण चल रहा है और ये सूर्य और शुक्र आपके पंचम भाव में है, मंगल बुध आपके षष्ठ भाव में है, राहु आपके भाग्य भाव में है और शनि आपके दसम भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण है। अब चलिए हम दृष्टि विचार करेंगे। गुरु आपके धन भाव में है, तो ये इनकी दृष्टि पांचवी दृष्टि होगी षष्ठ पे, सातवीं होगी अष्टम पे और नौवीं दृष्टि गुरु की जो होगी आपके दसम भाव पे होगी। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे और ये पंचम भाव में शुक्र और सूर्य की सामूहिक दृष्टि आपके लाभ भाव पे यानी डिजायर के भाव पे होगी। और शुक्र ये सूर्य के पास एक ही दृष्टि होती है, आप सभी जानते हैं। उसके बाद षष्ठ भाव में मंगल बुध जो हैं आपके द्वादश भाव को देखेंगे सातवीं दृष्टि से। लेकिन मंगल बुध देखिए सामूहिक दृष्टि इनके द्वादश पर होगी, लेकिन मंगल के पास कुछ और दृष्टि प्राप्त है, उसको जान लेते हैं। मंगल षष्ठ भाव में है, तो ये आपके भाग्य भाव को देखेंगे चौथी दृष्टि से। और ये मंगल की सातवीं दृष्टि द्वादश पे, मंगल की आठवीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व, आपके लग्न पे होगी। अब चलिए, राहु जो है आपके भाग्य भाव में है, तो इनकी पांचवी दृष्टि लग्न पे, सातवीं थर्ड हाउस पे और नौवीं दृष्टि पंचम भाव पे। शनि के पास तीन दृष्टि है, तो शनि देखिए दसम भाव में है, तो ये द्वादश भाव पे दृष्टि डालेंगे। तीसरी शनि की जो सातवीं दृष्टि होगी चतुर्थ भाव पे होगी। शनि के जो ये दसवीं दृष्टि जो होगी आपके सप्तम भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण दृष्टि होगा जो लोग मिथुन राशि के हैं। अब देखिए, यहाँ पे प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। मिथुन राशि का मासिक राशिफल देखिए, मिथुन राशि के लिए नवंबर 2025 जो है आपके लिए मिश्रित परिणामों से भरा होगा और ये कुछ मिला जुला ही प्रभाव देगा। कुछ क्षेत्रों में अच्छी प्रगति होगी, तो किंतु कुछ चुनौतियां भी आपको झेलनी पड़ सकती है और आपके सामने चुनौतियां भी आएगी। तो महीने के देखिए आरंभ में सूर्य पंचम भाव में नीच स्थिति में रहेगा, जो कि आपकी रचनात्मकता और व्यवसायिक के आत्म प्रकाश को बाधित कर सकता है। स्वास्थ्य और सेवा क्षेत्र में देखा जाए तो स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में संबंधित पहलू बेहतर हो सकते हैं। आपकी विचार शक्ति, संवाद क्षमता, यात्राओं की पर्पज से ये गोचर काफ़ी ये मंथली प्रभाव जो होगा काफ़ी बढ़िया होगा। वही संचार से जुड़े अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप उत्पादन, मीडिया, संचार, लेखन या शिक्षण जैसे जुड़े हुए क्षेत्र से कार्य कर रहे हैं, तो आपके कौशल में काफ़ी वृद्धि होगी और काफ़ी आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। बड़ी निवेश देखिए और भू संपत्ति संबंधित लेन देन या ऋण लेने के मामले में सतर्कता आवश्यक है, यानी शनि की वक्र स्थिति आपके ऊपर दबाव डाल सकती है। कुल मिलाकर देखिए, यहाँ पे आपके साथ थोड़ा सा यहाँ पे सतर्कता रखनी जरूरी होगी, क्योंकि कैश फ्लो की व्यवस्था ठीक रखें। यानी शिक्षा के क्षेत्र से देखा जाए तो छात्रों को अपेक्षित सफल मिलने की संभावना है।
विशेष करके यदि आपने पहले से प्रिपरेशन और शिक्षा की सुधार करने के लिए नियमित समय सारणी बनाए। आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति इस महीने अपेक्षाकृत अच्छी रहेगी कि लेकिन व्यर्थ के खर्चों से संभल कर रहें। अनावश्यक भोग विलास या दिखावे पे खर्चे आपकी हो सकती है, जिसकी वजह से आर्थिक परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य, इस महीने स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी होगा। वही विशेष रूप से देखिए थकावट, पेट या पाचन से संबंधित समस्या हो सकती है। बचाव के लिए आप नियमित व्यायाम और प्राणायाम, हल्की योगासन और ध्यान आपके लिए आपकी ऊर्जा को संतुलित रखेगा। तो इन सभी चीज़ों से जुड़कर अपना जीवन यापन करें तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव होगा। तो चलिए उपाय के तौर पे बुद्ध का बीज मंत्र का जाप करें और हनुमान जी की स्तुति करें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और इसके बाद वाला साइन जो है कैंसर साइन यानी कर्क राशि। हाँ, ये कर्क राशि वालों के लिए 2025 का नवंबर महीना किस प्रकार से प्रभाव देगा, इन चीज़ों को जानेंगे। जैसे कि आप कर्क राशि के हैं तो आपका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और ये भौतिक सुख सुविधा, लग्जरियस आपके पास किस प्रकार से रहेगा और इन चीज़ों को यहाँ पे हम विस्तार से जानेंगे। तो साथ में जनपत्री भी होगी जिसके माध्यम ग्रह के ये दिशा डायरेक्शन को समझने में ये कुंडली आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए देखिए कुछ ग्रह राशि परिवर्तन भी करेंगे, जैसे कि 16 नवंबर 2025 को ये सूर्य राशि परिवर्तन करके अपनी वर्तमान राशि को छोड़कर और वृश्चिक राशि में भ्रमण करेंगे। वही 26 नवंबर 2025 को शुक्र अपनी तुला राशि को छोड़कर और ये वृश्चिक राशि में भ्रमण संचरण करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह राशि परिवर्तन भी करेंगे। और यहाँ पे चंद्रमा का जिक्र नहीं है, चूंकि चंद्रमा अति शीघ्र ही राशि परिवर्तन करते हैं। बाकी ग्रह जो हैं जिस भाव में है यथावत उसी भाव में रहेंगे। तो चलिए हम जनपत्री की तरफ बढ़ेंगे। ये जनपत्री जो है कर्क राशि वालों के लिए है। हाँ, तो आपके लग्न में गुरु का भ्रमण संचरण, देखिए गुरु यहाँ पे उच्च के हैं और आपके लग्न में है। काफ़ी चीज़ें आपके फेवरेबल रहने वाला है। और वही सूर्य शुक्र आपके चतुर्थ भाव में हैं और पंचम भाव में मंगल बुध हैं और अष्टम भाव में ये देखिए राहु हैं और इसके बाद यहाँ पर द्वारिये भाग्य भाव में आपके शनि का भ्रमण संचरण चल रहा है। और देखिए केतु जो हैं, आप पहले देखिए आपके जनपति की तरफ बढ़ेंगे और लग्न में ही आपके गुरु का प्लेसमेंट है, भ्रमण संचरण है। उसके बाद धन भाव में आपके केतु का भ्रमण संचरण है। चतुर्थ भाव में सूर्य और ये शुक्र हैं और पंचम भाव में मंगल बुध हैं। और उसके बाद ये राहु जो है आपका अष्टम भाव में है, भाग्य भाव में शनि का भ्रमण संचरण चल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से मोटे तौर पे ग्रह का भ्रमण संचरण है और गोचर है। देखिए ये गुरु जो है आपकी उच्च अवस्था में है और यहाँ पे आपके लग्न में आपके व्यक्तित्व में गुरु का जो समावेश, गुरु का जो भाव जो औरा होता है आपके व्यक्तित्व में होगा। तो काफ़ी जो कि चीज़ें आपके फेवरेबल रहने वाली है। तो यहाँ पे जैसे कि अब चलिए हम दृष्टि विचार कर लेते हैं। गुरु यहाँ से अमृतमय दृष्टि आपके पंचम भाव पे देंगे जो ज्ञान और शिक्षा का भाव है। और गुरु की जो 7वीं दृष्टि जो होगी यहाँ पे 7वें भाव पे होगी और गुरु की जो 9वीं दृष्टि होगी आपके 9वें भाव पे होगी। इसके बाद केतु के पास 3 दृष्टि है, केतु के पास भी 3 दृष्टि है। तो केतु यहाँ से धन भाव में है तो ये षष्ठ भाव पे डालेंगे 5वीं दृष्टि। केतु की पंचम दृष्टि होगी षष्ठ भाव पे, 7वीं होगी अष्टम भाव पे, 9वीं होगी ये 10वें भाव पे। सूर्य और शुक्र की सामूहिक दृष्टि जाएगी 10वें भाव करियर के भाव पे। मंगल बुध की सामूहिक दृष्टि जाएगी डिजायर पे, लेकिन मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। मंगल जिस समय बैठते हैं वहां से चौथी, 7वीं, 8वीं। तो मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव पे, 7वीं दृष्टि डिजायर पे, 8वीं व्यय भाव पे। और इसके बाद देखिए राहु जो है आपका अष्टम भाव में, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि द्वादश पे, 7वीं धन पे और 9वीं दृष्टि चतुर्थ पे। शनि यहाँ से भाग्य भाव में है तो ये आपके डिजायर के भाव को देखेंगे। तीसरी दृष्टि से शनि की जो 7वीं दृष्टि होगी 3rd हाउस पे और शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी ये आपके षष्ठ भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण दृष्टि है। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, कर्क राशि का ये मासिक राशि फल होगा। तो जैसे कि इस महीने आपके जीवन में उतार चढ़ाव बने रहेंगे और वही बात में थोड़ी सी मनोबल आपका कमजोर हो सकता है, लेकिन जैसे कि मध्य और अंत का जो परिस्थितियाँ और जो स्थिति परिस्थिति होगी आपकी फेवरेबल रहने वाली है, यानी आपके अनुकूल हो सकती है। वही आपकी अंतः दृष्टि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। किसी निर्णय से पहले अपने अंतर मन की
सुनना आपके लिए लाभदायक होगा। यानी कि किसी चीज़ पे काफ़ी आपको मंथन, काफ़ी सुझाव और काफ़ी धैर्य की ज़रूरत होगी। करियर, इस महीने कार्यक्षेत्र में चुनौतियाँ और अवसर दोनों होंगे, यानी दोनों के प्रभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको संतुलन रखना होगा, काफ़ी धैर्य रख के आगे बढ़ें तो काफ़ी चीज़ें आपकी फेवर में ही रहने वाली है। विशेष रूप से यदि आपका काम सेवा, देख-रेख, स्वास्थ्य, होटल, उद्योग या सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे तो आपको विशेष रूप से यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा और फ़ायदा होगा। व्यापार व्यवसाय, व्यवसायी जातकों को इस महीने मध्यम लाभ मिलने की संभावना है। नए विस्तार या भागीदारी की योजना बन सकती है, लेकिन जोखिम या विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ें। यदि आप स्टॉक मार्केट या डीलिंग, वस्तु व्यापार या वितरण से जुड़े हुए उसमें मंदी आ सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग को समय रहते हुए सुलझाएं। नियमित अभ्यास और समय प्रबंधन से आप प्रतियोगी परीक्षाओं में या यूनिवर्सिटी के कार्यों में बेहतर परिणाम ला सकते। अपव्यय और विलासिता कम करें। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। तो ये था मासिक राशिफल पे चर्चा, और आज का जो विषय था, आज का जो सब्जेक्ट था, आज की जो राशियां थी, ये मिथुन या कर्क राशि। तो आज का विषय समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।